सीजेआई गवई ने अपने पहले ही फैसले से यहां पर निकाली मोदी और शाह की हेकड़ी। और क्या अगला नंबर अब वक्फ बिल का होने वाला है? क्या सीजेआई गवई जो है अब वो फॉर्म में आ चुके हैं? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, क्योंकि अभी हाल ही में 14 मई को नए सीजीआई बने हैं जस्टिस BR गवई। और सीजीआई बनने के बाद से ही एकदम फॉर्म में आ गए हैं, एकदम चर्चाओं में बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला यहां पर दे दिया है। और किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। और ये एक ऐसा फैसला है जिससे बीजेपी के अंदर एक भगदड़ मच गई है, एक हड़कंप जो है वो मच गया है। सीधे सीधे चैलेंज उन्होंने बीजेपी को कर दिया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने साफ अपनी स्थिति कर दी थी कि वो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी पद पर नहीं बैठेंगे, उन्हें राजनीति में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और उसके बाद में जो फैसला उन्होंने सुनाया, उसे सुनकर बीजेपी के अंदर एक बिल्कुल भगदड़ है, एक हड़कंप है। क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे और पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके एक मंत्री रहते हुए जो उन्होंने फैसला लिया था, उस फैसले को, नारायण राणे के फैसले को यहां पर सीजेआई गवई ने पलट दिया है। वो जब मंत्री थे तो उन्होंने 30 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन वन विभाग की, वो एक बिल्डर्स को सौंप दी थी। और इसी केस को अब पलटते हुए बरसों बाद सीजेआई गवई ने एक ऐसा फैसला सुनाया है कि वो जमीन वापस से वन विभाग को देने के निर्देश दे दिए गए हैं। और उसमें जो घपले हुए उसकी एक जांच कमेटी भी बनाई गई है कि आखिर किस तहत वो दी गई, यानी जो गड़बड़ियां हुई उसकी जांच भी होगी और जमीन भी वापस करनी होगी। तो इससे साफ साफ अगर देखा जाए तो बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। एक पहला ही फैसला और वो भी इतना दमदार। और चूंकि अब कई बड़े बड़े फैसले ऐसे हैं जो सीजेआई गवई की पीठ को तय करने हैं, और उन फैसलों में सबसे अहम अगर कोई फैसला है तो वो है वक्फ बिल का फैसला। क्योंकि आपको बताएं कि वक्फ बिल के चलते ही सीजेआई खन्ना को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और जाते जाते वो शायद इसीलिए इस बिल को पेंडिंग छोड़ गए कि अगर मैं जल्दबाजी में या रिटायरमेंट से कोई पहले फैसला दे दूंगा तो ये आरोप मुझ पर जिंदगी भर लगते रहेंगे कि मैंने उनको सुनने का समय नहीं दिया। क्योंकि आपने देखा था जब 16 और 17 अप्रैल की सुनवाई ने सीजेआई खन्ना ने एक झटका केंद्र सरकार को दिया था, तो पूरी की पूरी बीजेपी जो है हमलावर उन पर हो गई थी। लेकिन उसके बाद में अब सीजेआई गवई जैसे फैसले ले रहे हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने सीजेआई बनने से पहले ही ये साफ कर दिया कि मैं किसी पद पर नहीं रहूंगा। तो ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि क्या अब सीजेआई गवई वक्फ बिल पर भी कोई बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं? क्योंकि संजीव खन्ना ने 15 मई तक इसको टाल दिया था, और जैसे ही 15 मई आई तो दूसरा ही दिन सीजेआई गवई का था। तो शायद उन्होंने भी थोड़ा समय और ले लिया केस स्टडी के लिए, दोबारा से जवाब दाखिल करने के लिए हलफनामे उन्होंने दोनों पक्षों से मांगे हैं। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि क्योंकि अब परसों ही यानी 20 मई को इस पर सुनवाई होनी है, तो क्या 20 मई भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है? क्या 20 मई को एक और ऐतिहासिक फैसला सीजेआई गवई सुनाने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में नारायण राणे को झटका दिया है, वो सिर्फ नारायण राणे को झटका है, बल्कि बीजेपी के लिए एक ऐसा झटका है जिसको वो अभी भुला नहीं पा रही है। और अगर वक्फ पर भी झटका लग जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी यहां पर चेतावनी बीजेपी के लिए होगी कि अगर आप कोई असंवैधानिक काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपसे ऊपर बैठा है। और वो जो धमकाना डराना था वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वक्फ बिल संसद से पास हुआ तो अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा था कि हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट विधायिका के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करेगा। यानी सॉफ्ट तरीके से उन्होंने ये एक उनको आईना दिखाने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की कि आप इसमें मत पड़िए, ये संसद का काम है और आप इसमें मत पड़िए। लेकिन उसके बावजूद भी सीजेआई खन्ना ने सख्त रोक दिखाया और उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। और जैसे ही उन्होंने रोक लगाई तो पूरी की पूरी बीजेपी लॉबी भड़क गई।
सांसद निशिकांत दुबे किस अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए, और खुद संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि संसद सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। और बात यहां तक पहुंच गई कि सीजीआई खन्ना कहीं ना कहीं दबाव महसूस करने भी लगे। और वही बात जैसे मैंने बताया कि इसीलिए ताकि आरोप उन पर ना लगे, इसलिए उन्होंने समय जरूर दे दिया कि मैं रहूं या ना रहूं, कोई अगला आएगा वो भी उसी रूप से काम करेगा जिस रूप से हमारा संविधान है। और क्योंकि उन्होंने एक बहुत स्पष्ट बात कही थी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी विशेष लाभ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए कोई गलत काम कर सकती हैं, लेकिन सही मायनों में संविधान का रखवाला, लोकतंत्र का रखवाला अगर कोई होता है तो वो होता है सुप्रीम कोर्ट। और हम जब यहाँ बैठते हैं इस कुर्सी पर तो हम पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो कोई और भी अगर रहेगा तो आपके असंवैधानिक फैसलों को पलट देगा। यानी आप मुझे आज आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप किस किस पर आरोप लगाएंगे? हाँ, ये जो कोर्ट है ये संविधान के अनुरूप चलता है, ये किसी पार्टी के अनुरूप नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि आप कह देंगे तो आपके हिसाब से चल जाएगा। और संजीव खन्ना ने भी ये बताया, पिछले अगर 3 सीजीआई की बात कर लें, डीवाई चंद्रचूड़ ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, कड़े फैसले केंद्र सरकार के खिलाफ लिए, और सबसे बड़ा फैसला तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर उन्होंने लिया। उसके बाद में संजीव खन्ना जो सीजीआई रहे, उनका कार्यकाल छोटा ही रहा, लगभग 6 महीने का, लेकिन उन्होंने भी दमदार फैसले लिए। और अब जो नए सीजीआई बने हैं जस्टिस BR गवाई, उनका कार्यकाल भी छोटा ही है, 6 महीने 10 दिन का कार्यकाल है, लेकिन कई अहम फैसले वो इसमें लेने जा रहे हैं। और एक फैसला उन्होंने पहला ही फैसला ऐसा लिया है जिससे बीजेपी सरकार जो है वो सख्ते में आ गई है। और दूसरा नंबर अब वक्फ का हो सकता है, क्योंकि 20 मई को इस पर जो है सुनवाई होनी है, और तमाम दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल पहले भी विपक्ष की तरफ से रख चुके हैं, जैसे कि वक्फ बाय यूजर का मामला हो, या फिर इसमें सरकारी दखलंदाजी का मामला हो कलेक्टर के द्वारा, या फिर गैर हिंदू लोगों को शामिल करना हो। ये 3 पॉइंट मोटे मोटे हैं जिस पर संजीव खन्ना ने रोक लगाई थी। हालांकि वो रोक अभी भी बरकरार है, और यहाँ पर मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम जो लोग हैं उनको अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। तो ऐसे में अब जस्टिस BR गवाई की पर जो है सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो क्या जस्टिस BR गवाई कोई बड़ा ऐतिहासिक फैसला, अब दूसरा फैसला यहाँ पर बीजेपी सरकार के खिलाफ लेने जा रहे हैं, या फिर कोई छूट यहाँ पर उनको दे सकते हैं, या कोई संशोधन करने के आदेश जो है यहाँ पर दे सकते हैं? क्योंकि कई फैसले BR गवाई के ऐसे भी रहे हैं, हालांकि अगर देखें तो एक तरफा काम नहीं किया है, बिल्कुल अगर कहें तो उन्होंने संविधान के अनुरूप काम किया है। जब धारा 370 की बात आई, यहाँ पर नोटबंदी की बात आई, तब वो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपना मत जो है यहाँ पर बीजेपी के समर्थन में दिया, लेकिन जब उनको लगा कि बीजेपी ने गलत किया है तो बीजेपी के अगेंस्ट भी गए। यानी ना उनका कोई निजी लाभ, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई फ्रेंड्स वाली बात जो है, ऐसा कुछ नहीं है। और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अगर आप उनके फैसलों को उठा करके देखेंगे तो उन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा है, अपने फैसलों को मजबूती के साथ में रखा है, तर्कों के साथ में प्रस्तुत किया है। तो अब सबकी नजरें अब वक्फ के मुद्दे पर बनी हुई हैं कि वक्फ के मुद्दे पर जैसे संजीव खन्ना ने और जैसे डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने ऐतिहासिक फैसलों से सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता को बनाए रखा और ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने गए, तो क्या जस्टिस गवई भी इसी ऐतिहासिक फैसलों को ऐसे आगे कायम रखेंगे? और क्या केंद्र सरकार को बड़ा झटका अब सुप्रीम कोर्ट से अगले 6 महीनों में लगने वाला है, क्योंकि 6 महीने तक लगभग सीजीआई गवई का कार्यकाल है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, और क्या वक्फ बिल सीजीआई गवई रद्द कर देंगे या फिर कोई संशोधन करने के आदेश देंगे? इस पर भी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।